हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी एग्ज़ाम हम में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल एवं सीमाएं। अगर आप इन एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो इन एग्ज़ामों में क्वेश्चन जरूर इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रफल एवं स्थान और सीमाएँ एवं राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भौतिक स्वरूप और कुछ MCQ इससे रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश उत्तरी भाग में स्थित है और यह मुख्य रूप से गंगा के विशाल मैदानों में स्थित राज्य है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में जो हमारा उत्तर प्रदेश आखिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और इसका अधिकांश जो हिस्सा है गंगा के जो विशाल मैदान से बना है और गंगा यमुना का यह दोआब दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। तो इसलिए यहाँ कृषि बहुत अच्छी होती है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो उत्तर में आपको हिमालय की तराई में मिलेगी और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो विंध्य और बुंदेलखंड का पठारी इलाका भी मिलेगा। यानी यूपी में आपको पहाड़ की तलहटी से लेकर पठार तक हर तरह की विविधता इसमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं उत्तर भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश। तो यूपी भारत के उत्तरी जो मध्य भाग का दिल एक तरीके से है और इसके उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल की सीमा है। तो दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं और पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है, जबकि पूर्व में बिहार और झारखंड पड़ते हैं। तो दोस्तों भारत का कोई और राज्य इतने राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यह यूपी का ही एक बहुत ही खास बात है। इसमें आप देख सकते हैं उत्तर में और दक्षिण में और पश्चिम में कौन कौन से स्टेट लगते हैं और पूर्व में। इसलिए हमें भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं इस तरीके से सीमाएं इनकी लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो यूपी का कुल क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो एग्ज़ाम में अक्सर प्रतिशत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पूरे क्षेत्रफल जो पूरे भारत के क्षेत्रफल जो 32,67,263 वर्ग किलोमीटर है, यह लगभग 7.33% हिस्सा कवर करता है। तो दोस्तों अगर यूपी का एक अलग देश होता तो दुनिया के कई बड़े देशों में भी इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता। तो देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देख सकते हैं इसमें, और इसमें भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान। तो क्षेत्रफल के मामले में यूपी का भारत में चौथा स्थान है। टॉप 3 कौन है? तो पहले पर है राजस्थान, दूसरे पर है मध्य प्रदेश और तीसरे पर है महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ एग्ज़ाम ट्रैप एक तरीके से 2014 से पहले यूपी 5वें नंबर पर हुआ करता था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना तो यूपी खिसक कर चौथे स्थान पर आ गया। तो यह अपडेटेड रैंक हमेशा याद रखिएगा, वैसे याद भी होगा आपको, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का आकार एवं विस्तार। तो यूपी का विस्तार बहुत विशाल है। अगर आप यूपी के अगर आप पूरब की दिशा में जाएँ तो बलिया से पश्चिम की साइड जाएँ तो शामली की तरफ जाएँ तो यहाँ आपको जो लंबाई मिलेगी वो 650 किलोमीटर मिलेगी। अगर उत्तर में जाएँ तो सहारनपुर लास्ट मिलेगा, से दक्षिण में जाएँ तो सोनभद्र की तरफ, तो इसकी जो चौड़ाई होगी 240 किलोमीटर होगी। तो गंगा के मैदान की वजह से जहाँ जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता यहाँ बहुत ज़्यादा है और यही एक ही कारण है कि यहाँ भारत की सबसे घनी आबादी बसती है, क्योंकि यहाँ पानी और उपजाऊ मिट्टी होती है तो लोग वहीं सबसे ज़्यादा बसते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं। दोस्तों राजनीतिक सीमाओं के जो अलावा प्राकृतिक सीमाएं भी बहुत मायने रखती हैं। यूपी के उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला है और पश्चिम में हरियाणा और यूपी की अलग अलग करने का काम प्राकृतिक रूप से यमुना नदी करती है। वहीं पूरब में बिहार से हमारी सीमा गंडक नदी बनाती है। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि यूपी और हरियाणा की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो उत्तर आपका क्या होगा? यमुना। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य। तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूपी की सीमा जो है 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। राज्य कौन कौन से लगते हैं? तो इसमें देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो केवल एक देश है, नेपाल। तो दोस्तों एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा इसे। इस सवाल में कुल सीमावर्ती पूछा जाता है या सिर्फ राज्य पूछा जाता है?
तो अगर कुल पूछे तो 9, 8 + 1 होंगे, और सिर्फ राज्य पूछे तो 8 होंगे। आगे बढ़ते हैं। याद रखने का सबसे आसान तरीका दिशा अनुसार। तो मैंने यहाँ दिशाओं के हिसाब से लिस्ट बनाई है ताकि आप आसानी से याद कर सकें। जैसे पूरब में सिर्फ 2 हैं, बिहार और झारखंड। सबसे ज़्यादा राज्य पश्चिम में टच करते हैं, देख सकते हैं इसमें हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। अब टेबल पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिवीजन बहुत ही काम आएगा एक तरीके से रिवाइज करते समय। हर दिशा के हिसाब से इसमें अलग अलग आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमावर्ती ज़िले। तो दोस्तों नेपाल के साथ हमारी जो 569 किलोमीटर की 79 किलोमीटर की खुली सीमा है, यूपी के 7 ज़िले से इसे टच करते हैं। तो इसमें कौन कौन से ज़िले हैं देख सकते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो पश्चिम से पूर्व तक की इन ज़िलों का यही क्रम है। एग्जामिनर 4 ऑप्शन देकर पूछता है कि इनमें से कौन सा ज़िला नेपाल से नहीं लगता, तो इसलिए इन 7 नाम आपको उंगलियों पर याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। नेपाल सीमा का रणनीतिक महत्व। तो नेपाल के साथ हमारे संबंध सिर्फ भौगोलिक नहीं है, बल्कि हमारा रोटी बेटी का ऐतिहासिक नाता माना जाता है। तो यहाँ बिना वीज़ा के आवागमन होता है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ सशस्त्र सीमा बल यशस्वी जो तैनात रहती हैं, और इसके अलावा नेपाल से आने वाली जो नदियाँ यूपी में बाढ़ का कारण भी बनती हैं। तो इसलिए जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों के बीच सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो उत्तर प्रदेश का अंशी देख सकते हैं विस्तार, लैटीट्यूड। तो अब थोड़ा जो टेक्निकल भूगोल समझते हैं इसमें। तो यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार आप देख सकते हैं 23 डिग्री, देख सकते हैं इसमें अलग अलग लिखा हुआ है, और से लेकर 30 तक देख सकते हैं। इनका मतलब है नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो इसका मतलब है कि जो भूमध्य रेखा इक्वेटर से हिसाब से यूपी पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, और इसका अंतर लगभग आप देख सकते हैं 6 डिग्री 32 आता है इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर देशांतर की बात करें तो इसमें देख सकते हैं 7.7 डिग्री से लेकर 84 डिग्री तक फैला हुआ है। ई यानी कि ईस्ट है। तो ग्रीनविच रेखा के हिसाब से हम पूर्वी गोलार्ध में हैं, और कुल विस्तार लगभग 7 डिग्री के है। तो दोस्तों डिग्री देशांतर में 4 मिनट का फ़र्क होता है। तो इसलिए मतलब कि यूपी की सबसे पूर्वी और सबसे दक्षिणी ज़िले के बीच सूर्योदय में लगभग आधे घंटे का, मतलब 28 से 30 मिनट का अंतर होता है। तो इस तरीके से आप पूर्वी देशांतर को भी अच्छे से आप देख लीजिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश एवं देशांतर का महत्व है। तो इस स्लाइड में हमने निष्कर्ष निकाला कि उत्तर प्रदेश जो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो अक्षांश से जलवायु तय होती है और देशांतर से समय। तो आपको पता होगा कि भारत का मानक समय आप देख सकते हैं IST 82.5 डिग्री ई यूपी के प्रयागराज, नैनी और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। या फैक्ट कॉपी में बनाकर स्टार बनाकर आप नोट कर सकते हैं कहाँ से टाइम ली जाती है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो हम यूपी को 3 भौतिक भागों में बांटते हैं। पहला है भाबर एवं तराई सबसे ऊपर, और दूसरा है गंगा का मैदान बीच का हिस्सा, और तीसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र नीचे का चट्टानी हिस्सा। आप इसे एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। पहाड़ों में नीचे उतरे तो मैदान में आए, और फिर दक्षिण में जाकर थोड़ी ऊंचाई पठार आ गई। तो इस तरीके से इनको आप याद रख सकते हैं कि भाबर और तराई क्षेत्र में आप देख सकते हैं उत्तरी भाग में हिमालय के समांतर फैली तलहटी हुए वनच्छादित पट्टी है, और गंगा का मैदान देख सकते हैं राज्य का सबसे बड़ा भाग, नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदानी भाग है। तो इस तरीके से इन्हें 3 कैटेगरी में रखा गया है। दक्षिणी पठारी भाग देख सकते हैं बुंदेलखंड एवं हिमाचल प्रदेश का बुंदेलखंड एवं विंध्याचल का प्राचीन चट्टानी एवं पठारी क्षेत्र है। आगे देखते हैं गंगा का मैदान। तो यह यूपी का एक तरीके से दिल है। गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा जैसी सदाबहार नदियाँ यहाँ से बहती हैं। इनकी लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ गेहूँ, गन्ना और धान बम्पर पैदावार होती है, और इसलिए राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस इलाके में भी रहना पसंद करती है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, भाबर एवं तराई क्षेत्र। तो दोस्तों भाबर एवं भाबरवाह क्षेत्र जहाँ नदियाँ
पहाड़ों से बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ले आती हैं, और जहाँ पानी पत्थरों के बीच बहता है इसलिए नदियाँ विलुप्त सी लगती हैं। और यह खेती के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और इसके ठीक नीचे तराई आता है जो दलदली होता है, और यहाँ घने जंगल हैं। हमारा जो इकलौता नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसी तराई क्षेत्र लखीमपुर खीरी क्षेत्र में स्थित है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग बुंदेलखंड एवं विंध्य। तो अब चलते हैं यूपी के दक्षिण में झांसी, बांदा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र वाला इलाका यह नीस और ग्रेनाइट जैसी जो प्राचीन चट्टानों से बना है, और यहाँ पानी की कमी रहती है, और जो ज़मीन पथरीली यहाँ भी है, और इसलिए खेती कम होती है। लेकिन दोस्तों खनिज और मिनरल्स के मामले में यह यूपी का सबसे अमीर हिस्सा है। तो कोयला हो या चूना पत्थर, यहाँ सब यहीं से मिलता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति एक नज़र में। तो दोस्तों अभी तक हमने जो भी पढ़ा, आइए उसे 1 मिनट में समराइज करते हैं। यूपी भारत के उत्तरी क्षेत्र में देख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है, रैंक 4 है। नेपाल के साथ 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। अक्षांश और देशांतर या बॉक्स आपका एक बार में वीडियो रोक कर दोबारा इसको एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, इसमें सब कुछ एक जगह समराइज करके लिखा हुआ है। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एग्ज़ाम फैक्ट क्या रहेगा देख सकते हैं। तो यह स्लाइड आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण है एक तरीके से। यह फैक्ट जो बहुत बार पूछा जाता है कि यूपी का कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा राज्यों से छूता है, तो जवाब है सोनभद्र। दोस्तों यहाँ 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को टच करता है। तो पूरे भारत में ऐसा कोई दूसरा ज़िला नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो पहला सवाल है यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान कौन सा है, तो देख सकते हैं कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, तो गंगा का मैदान। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में प्रमुख रूप से कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, तो बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपने जैसे पढ़ा अभी, इसी तरीके से क्वेश्चन इस पर बनते हैं। उत्तर प्रदेश से किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आज के वीडियो का एक बार रिवीजन इसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। तो आज हमने यूपी का एरिया, उसकी रैंक, 8 राज्य और एक यूटी वाला फैक्ट, नेपाल के 7 ज़िले, नेपाल से जो लगने वाले 7 ज़िले, यूपी जो तीनों भौगोलिक क्षेत्र भागों को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। इसमें आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो अगले वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में जिसमें आपको एग्जाम में 2-3 सवाल पक्के आते हैं, यूपी की जनसंख्या और इसमें देख सकते हो जनसंख्या 2011 पर आधारित, और हम साक्षरता, लिंगानुपात और जनघनत्व के बारे में ज़रूर आंकड़े ट्रिक के साथ याद करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा आपको नॉलेज कुछ इससे मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।